हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून से केदारनाथ, जहाँ मेरा घर पड़ता है। तो मतलब हम घर की तरफ जा रहे हैं आज। और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई। तो ये है 3 बजे का नज़ारा। यहाँ पे फ्रिज छोड़ने आ गया हमको। बड़ा नाराज़ है वो भी। और ये हो गया टिन्नी का बैग तैयार, अक्कू का बैग। और उसके बाद ये अक्कू वाला बैग है, और ये वाला बैग मेरा। पानी की बोतल साथ में रख दी है। गाड़ी बुक हो रखी है। तो अभी गाड़ी को आने में टाइम है। तो फ्रीजी तब तक बाहर खेलने आ गया। बेचारा बूढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा। तो उसको भी पता है ये घर जा रहे हैं। उसको इसलिए पता है क्योंकि उसको पता है जब भी टिन्नी आती तो हम घर से गुम हो जाते हैं। तो उसको लग गया कि हम जा रहे हैं। और ये हम देहरादून सिटी की तरफ निकल गए, जो कि रूट है देहरादून से ऋषिकेश बद्रीनाथ वाला। ये देहरादून का माहौल है रात का। पहुँचे अभी ऋषिकेश की तरफ। तो यहाँ से हम निकलेंगे सीधे ऋषिकेश। तपोवन है तो ऋषिकेश से बाईपास होते हुए सीधे जाएंगे। और ये तपोवन वाला रास्ता सीधे, जो कि अब यहाँ से एक समझ लो कि पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता पूरा। बाकी आप देखिए रहे हो हाईवे रोड है। तो पहले ये रोड बंद रहते थे रात को, और सुबह को 4 बजे से पहले खुलते नहीं थे। तो अभी ये नेशनल हाईवे हो चुका है। तो अभी पूरा का पूरा खुला रहता, रात हो चाहे दिन हो। बाकी रात का समय है, ट्रैफिक फुल चल रहा है, क्योंकि यात्रा सीजन चल रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी है। तो हरियाणा पंजाब से भी सरदार लोग आते हैं। बाकी ये सुबह का टाइम आप देख रहे हो, हल्का हल्का आपको उजाला दिखने बैठ गया, और साथ ही साथ पहाड़ियाँ दिखने बैठ गई हैं। तो पूरा पहाड़ी रोड है, जैसे मैंने बताया था केदारनाथ बद्रीनाथ रोड है ये वाला। बहुत ही अच्छा सुंदर रोड बना हुआ है। मैं तो सजेस्ट करूँगा सभी लोगों को कि आओ उत्तराखंड केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30, मतलब 5:30 हो चुकी हैं, और उजाला काफ़ी हो गया है। तो आप लोग अगर हरिद्वार ऋषिकेश से चलते हो 5 बजे, तो आप एक ही दिन में सीधे बद्रीनाथ या केदारनाथ पहुंच सकते हो। केदारनाथ क्या पहुंचना, सोनप्रयाग गौरीकुंड तक आप लोग पहुंच सकते हो। और ये जगह जो है ये बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे आपको दोपहर में यूट्यूबर, इंस्टाग्राम वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर से बनता है। बाकी यहाँ से लग गई चढ़ाई, जो चढ़ाई है 3 दारा शाकिंदार की, जहाँ पर से बड़ी गाड़ी वाले बिल्कुल लोड होते हुए चलते हैं और धुआं फेंकते फेंकते चलते हैं, जो कि प्लेन रोड पे छोटी गाड़ियों को बिल्कुल ओवरटेक करते हैं। और जैसे ये चढ़ाई लगती है तो फिर इनको पता चल जाता है कि ये क्या है। फिर ये धीरे 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 धीरे। बाकी अभी काफ़ी उजाला हो चुका है, और ये ऑयल टैंकर ये भी ऊपर जा रहा है। या तो केदारनाथ डिमांड है या बद्रीनाथ डिमांड है। बाकी अब काफ़ी उजाला हो गया, तो अब बाहर का व्यू आप देख सकते हो। बाकी मौसम ठंडा है, बहुत ही प्यारा और सुहाना मौसम बना हुआ है। तो मैं सच्ची में सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग आओ। ये अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग, जो कि 5 प्रयागों में से एक प्रयाग, उत्तराखंड का पहला प्रयाग। तो देवप्रयाग, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर विष्णुप्रयाग, फिर सोनप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम तट है, जिसको संगम नगरी भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे गंगा का उद्गम स्थल, मतलब गंगा यहाँ से बनती है। वैसे तो गोमुख से गंगा निकलती है, लेकिन वहाँ से भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो ये है माँ भागीरथी, जिसको कि त्रेता युग में भगवान भागीरथ लाए थे तपस्या करके देवलोक से, जो कि गौमुख से निकल कर आती है। ये आप देख रहे हो, अभी दर्शन कर रहे हो।
माँ भागीरथी की। इस पे ही एक वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम बना हुआ है, टिहरी डैम, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी हम आगे निकले तो इस तरफ अब एक तरफ आपको भागीरथी दिख रही थी और दूसरी तरफ जो ये वाला साइड दिख रहा, तो अभी इस तरफ आपको अलकनंदा दिखाई देगी, जो कि बद्रीनाथ से आती है। भागीरथी आती थी गंगोत्री से, और पहुंच गए हम अभी कीर्तिनगर। यहाँ पे आपको अलकनंदा के दर्शन होंगे, माँ अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ से आती हैं। काफ़ी गहरी और चौड़ी नदी है। और श्रीनगर, जो कि गढ़वाल श्रीनगर में, इसका काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया को कवर करते हैं। और श्रीनगर में ही श्रीयंत्र देवी माँ का रखा हुआ है, तो इसी के नाम पे इसको श्रीनगर कहा जाता है। यह माँ अलकनंदा, आप देख ही रहो कितना विकराल रूप यहाँ पे माँ अलकनंदा का दिख रहा है। 2013 की आपदा में बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप हुआ था माँ अलकनंदा का। और ये यहाँ पे डैम बना हुआ है अलकनंदा पे, जिसको सिरकोट डैम कहा जाता है। तो हम अभी श्रीनगर से आगे पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे झील बनी हुई है अलकनंदा नदी पे, जिसमें कि अब बरसात है तो इस टाइम पे अभी राफ्टिंग नहीं होती है, नहीं तो इसमें बोटिंग वगैरह सब कुछ टूरिज्म द्वारा खोला गया है। तो आपको हर चीज़ उत्तराखंड के अंदर दिखाई देगी, चाहे आप गढ़वाल में आओ, चाहे आप कुमाऊँ में आओ, आपको हर वो चीज़ दिखाई देगी जिसको आप बाहर देखने की सोचते हैं। जैसे लोग विदेशों में जाते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड का आपको चाहे ओली है, चाहे मसूरी है, चाहे आप पिथौरागढ़ साइड जाते हैं, आपको यहाँ हर उत्तरकाशी है, हर्षिल है, आपको पूरा फीलिंग वहीं वाली आएगी। तो मैं सभी लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उत्तराखंड विजिट करो। साथ ही साथ यहाँ पर सुकून वाले पल हैं। और दूसरा यहाँ पे आपको माँ धारी देवी, जिसको कि चार धाम, उत्तराखंड के चार धाम की रक्षक माना जाता है, सिद्ध पीठ है माँ धारी देवी का मंदिर, जो कि नदी के बीच में बना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। यहाँ पे से रास्ता जाता है माँ धारी देवी का। तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है, जहाँ पे आपको पूजा सामग्री वगैरह मिल जाएगी। जब भी आप आते हो तो यहाँ पे गाड़ी लगाओ और माता के दर्शन करने आप जाते हो। तो ये है माता का गेट मंदिर जाने का। और यहीं पे आपको छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी, जिसमें आप चुनरी, माता का श्रृंगार का सामान वगैरह पूरा मिल जाता है। फिर यहाँ से हम आगे निकले। अब आएगा रुद्रप्रयाग। पहला वाला था प्रयाग आपका देवप्रयाग, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। तो पूरा पहाड़ी रूट है, नागिन की तरह रास्ते हैं, गाड़ी हिचकोले खाते हुए लहराती हुई चलती है। चारों तरफ का जो व्यू दिखता है बहुत ही सुंदर लगता है।